हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आप सबके लव्ड वंस सेफ़ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में जाने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऑरा से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए, बैकफायर कर दिया जाए। मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड कर दिया जाए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखने की कोशिश करेंगे रीडिंग में आपके लिए कौन से मैसेजेस निकल के आते हैं। इस वक्त आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। डिवाइन एनर्जीज़, एंजल्स, स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आप तक कौन से मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू। मेरा ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप उस हिसाब से कंसिडर कीजिएगा। रीडिंग में देखने की कोशिश करते हैं आपके लिए क्या मैसेज आने वाले हैं। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। क्वीन ऑफ पेंटाकल, धन को आकर्षित कर रहे हैं आप अपने जीवन में। आप धन अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस एनर्जी में हैं आप। पूरी तरह से आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा हो रही है। आप धन को आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में। बड़ी मात्रा में धन आपके जीवन में आ रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ, अबांडेंस, स्टेबिलिटी आ रहे हैं आपके जीवन में। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर इतने दिनों तक आप अपने करियर में कुछ ग्रो कर नहीं पा रहे थे, सक्सेस नहीं पा रहे थे, तो अब आपको सक्सेस मिलने वाले हैं। ओके, यस, 4 ऑफ सोर्ड, द चैरियट, 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड के कार्ड से मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ऐसा कुछ है। शायद आप इस वक्त आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को देख नहीं पा रहे हैं। आप डिवाइन पर सरेंडर कर चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जो करना है वो डिवाइन करेंगे, आपके हाथों में कुछ नहीं रहा, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हैं। शायद आपके हेल्थ में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। शायद थोड़ा हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं आप इस वक्त में। तो ऐसा आपको लग रहा है कि आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई रंग नहीं है। जितने भी रंग, जितने भी खुशियाँ सब दूसरों के जीवन में है, आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। आपका जीवन पूरी तरह से एम्प्टी है, खाली है, दुखी परेशान है आप, और ऐसा आप सोच रहे हैं। आपके थॉट में आप इस तरह का नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने थॉट को शिफ्ट कीजिए पॉजिटिविटी की तरफ। फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हो रहा है, और आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगेंगे। ये यूनिवर्स का रूल है। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे
उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, आप अपने थॉट को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, और धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने थॉट में बहुत सारे नेगेटिविटी को लेकर बैठे हैं, तो आपको ये सारे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर देना है। आपके पास कुछ ना कुछ तो है, कुछ इंतज़ाम है कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पर आप देख नहीं रहे हैं। यहाँ पे आपको शायद देखने को मिलेगा एक सोर्ड आपके पास है। यहाँ पे 3 सोर्ड्स ऊपर से हैं, पर एक सोर्ड आपके पास भी है, पर आप इसको देख नहीं रहे हैं। तो आपके पास कुछ ना कुछ इंतज़ाम है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप भी कुछ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप डिवाइन पर सरेंडर कर चुके हैं, या फिर डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ डिवाइन ठीक कर दे। डिवाइन आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक कर रहे हैं, पर आपको अपने सोच को पॉजिटिव बनाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना है। तो ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से निकल रहा है, और आपको ये सोचना नहीं है कि आपके जीवन में कुछ भी खुशियाँ नहीं है। जितनी भी खुशियाँ हैं वो दूसरों के जीवन में हैं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। अपने जीवन में भी आपको जो कुछ भी दिया गया है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को, जिस भी भगवान पे आप, जिस भी ईश्वर पे आप बिलीव रखते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है आपको, जो भी आपके जीवन में है उसके लिए। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करने लगेंगे, उस वक्त धीरे धीरे देखना आपके जीवन में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने लग जाएंगे आपके जीवन में। द चैरियट, आपका जो रथ है वो आगे बढ़ रहा है। शायद आपको महसूस नहीं हो रहा है, आपको इस वक्त दिख नहीं रहा है, पर आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही स्लो मोशन में आप आगे बढ़ रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके आप देखना, कुछ दिनों बाद आपको ये बात समझ में आ जाएंगे कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। और आपका जो चैरियट है, आपके जीवन का जो रथ है, वो धीरे धीरे बैलेंस में आ रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने जीवन में जीतने वाले हैं, जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आपके जीवन में महादेव की कृपा है, महादेव की कृपा आपके जीवन में बरस रहे हैं। तो आपको हताश नहीं होना है। आपके जीवन में डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आपको गाइड किया जा रहा है। थोड़ा सा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है आपको, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। और अगर इस वक्त थोड़ा सा आपको हेल्थ इशू कुछ भी हो रहा है, तो वो बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएंगे। आप बहुत ही जल्द स्वस्थ होने वाले हैं। जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सब आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। आपको स्वस्थ किया जा रहा है। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज़, ओके, द डेविल। कुछ नेगेटिविटी तो है, जो नेगेटिव थॉट शायद आप कुछ सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जो आप सोच रहे हैं, ये कुछ नेगेटिविटी आपके तरफ किसी ने सेंड किया है, या फिर किसी भी तरह से कुछ नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट आप पर है, जो आपको बहुत ही डाउन एनर्जी में ले जा रहे हैं, और आपको बहुत ही गलत बातें सोचने में मजबूर कर रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है। कुछ नेगेटिविटी की वजह से इस वक्त शायद आप कुछ डाउन फील कर रहे हैं, कुछ डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने एनर्जी में आना है। ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये कुछ नेगेटिविटी आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, क्योंकि आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये डेस्टिनी है आपका, आप आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। इस वजह से नेगेटिविटी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए। अगर आप देख रहे हैं इस वक्त आपको
काम करने में मन नहीं लग रहा है, या फिर कुछ भी काम आप सोचते हैं करने के लिए और फिर आप पीछे हट जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। इस तरह से आप उस काम को डिले कर रहे हैं। आपको काम में मन नहीं लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एज अ हीलर, एज अ डिवाइन फेमिनाइन, मैं कलेक्टिव की एनर्जी फील कर पा रही हूँ, और 2 दिनों से मैं फील कर पा रही हूँ कि मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है ये रेजोनेट हो कि आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। छोटी छोटी बातों पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। जैसा आपकी एनर्जी नहीं है, आप इतनी छोटे से बातों में इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, या फिर आप इतने छोटे छोटे बातों में गुस्सा नहीं होते हैं। आप ऐसे बातों को दिल में नहीं लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि आप छोटे छोटे बातों पर गुस्सा हो जा रहे हैं। तो ये इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। ये किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। तो क्योंकि न्यू मून आने वाला है और इमोशंस थोड़ा इस वक्त इम्बैलेंस होता है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, और इस जो नेगेटिविटी आपसे करवाना चाहते हैं वो आपको नहीं करना है। आपको स्ट्रांग रहना है, और आपको समझ जाना है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है। आपसे करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, गुस्सा करवाया जा रहा है, या फिर छोटे छोटे बातों पे बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करवाया जा रहा है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। आपको समझ जाना है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है। बुरे ख्याल आना, या फिर बहुत रातों को नींद ना आना, बहुत उल्टे सीधे सपने आना, ये सब शायद हो सकता है आपके साथ। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। सोने से पहले अच्छी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके फिर सोना है। डिवाइन से प्रे करके सोना है कि आप नींद में प्रोटेक्टेड रहे। ऐसा कुछ प्रे करके आपको रात में सोना है। तो ये कुछ गाइडेंस है आपके लिए। यस, डेफिनेटली। मजिशियन, तो कोई ऐसा पर्सन तो है जो आपके आसपास है, और जिनको इन बातों का पता है कि आपका डेस्टिनी कुछ अलग है, दूसरों से अलग है। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, बहुत ही दूर तक जाने वाले हैं, आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं, जहाँ तक हर कोई पहुँच नहीं पाता है। ये डेस्टिनी है आपके। तो इस बातों का किसी को पता है, और इस वजह से वो इस तरह का कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर कास्ट कर रहे हैं, या फिर मन ही मन आपको बुरी नज़र लगा रहे हैं, या किसी भी तरह से, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, एम्पैथ हैं। इस वजह से किसी की भी कोई भी एनर्जी हो, आप बहुत जल्दी वो एनर्जी पिक कर लेते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने ऑरा को क्लेंस करना है और ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। तो कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे इंसान है जिनको पता है आपके डेस्टिनी के बारे में। आप क्योंकि ये शायद आपके आसपास रहते हैं या फिर आपको पहचानते हैं, तो आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, आपके अंदर जो एनर्जी है, आगे बढ़ने की जो इच्छा है, जो आप सपने देखते हैं, दूसरों से बहुत हटके आपका सपना हो सकता है, बहुत बड़ा सपना हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं आप जीवन में। शायद आप उस रास्ते में आगे भी बढ़ते हैं, तो किसी को पता चल रहा है कि आप तो कुछ कर लेंगे जीवन में, बड़ा कुछ कर लेंगे, तो आपको अभी से रोकने की कोशिश हो रहा है। इस वजह से कुछ नेगेटिविटी किसी भी तरह से कास्ट करके, कुछ स्पेल वर्क कास्ट करके आपके जीवन को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। आपके दिमाग में बुरे ख्याल लाया जा रहा है, आप डीमोटिवेटेड फील करें, आपको काम करने में मन ना लगे, आप स्वस्थ ना फील करें, लेज़ी फील करें, इस तरह का कुछ एनर्जी आपकी तरफ भेजा जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन तो है जो
नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। इस वजह से उन्होंने आपकी तरफ इस तरह के कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको निकलना है, स्ट्रांगली आपको इस नेगेटिविटी से लड़के आपको जीतना है। तो मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ, इस तरह के नेगेटिविटी अगर आपके जीवन में है तो उसको तुरंत बैकफायर कर दिया जाए। आपके जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी को बैकफायर कर दिया जाए और आपके एनर्जी को फिर से पॉजिटिव कर दिया जाए, आपको हाई वाइब्रेशन में जल्द से जल्द लाया जाए। मैं डिवाइन एनर्जी से ये प्रे करती हूँ। थैंक यू। तो आपको थोड़ा सा खुद भी कोशिश करना है। तो ऐसा कुछ एनर्जी है यहाँ पे। एस ऑफ सोर्ड, क्लैरिटी, सच्चाई बताई जा रही है आपको। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन दिनों आप इतना डीमोटिवेटेड क्यों फील कर रहे हैं, इतना लो एनर्जी क्यों फील कर रहे हैं, काम करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है, तो इस रीडिंग के थ्रू आपको सच्चाई बताई जा रही है। डिवाइन एनर्जीज क्लैरिटी दे रहे हैं आपको। सच्चाई जानकर आपको उस नेगेटिविटी से लड़के आपको जीतना है और फिर से आपको अपने काम में लग जाना है। लेज़ीनेस अगर फील हो रहा है तो आपको वहाँ से ज़बरदस्ती अपने आप को खींच के निकालना है और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है अपने आप को। 10 ऑफ सोर्ड, किसी ने तो बैक स्टेप किया है। शायद ऐसे ये जो पर्सन है जिन्होंने आपकी तरफ कुछ नेगेटिविटी सेंड किया है, शायद इस पर्सन पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। ये आपके सामने बहुत अच्छे दिखाते थे अपने आप को, तो आप शायद इनके बातों में आ गए थे या फिर इनको बहुत अच्छा इंसान समझा था आपने, पर इन्होंने ही आपके पीठ पीछे कुछ खंजर घोंपा है, इन्होंने ही बैक स्टैबिंग किया है आप पर। तो और ये इस पर्सन को आता है स्पेल वर्क करना या किसी भी तरह से नेगेटिविटी कास्ट करना, नज़र लगाना, ये सब ये कर पाते हैं। कुछ तो जानते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली चीट किया गया है आपको, चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, आपको चीट किया गया है। किसी ऐसे पर्सन ने आपसे ये सब आपकी तरफ इस तरह का एनर्जी सेंड किया है, नेगेटिव एनर्जी, जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, ऐसा कोई पर्सन। एस ऑफ वैंड्स, तो ईश्वर अब आपके तरफ कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं जिनको अगर आप ग्रैब कर लेते हैं तो आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। तो ऐसा कुछ एनर्जी है, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ पैशनेट न्यू बिगिनिंग, कुछ ऐसा काम जो काम करने में आपको अच्छा लगता है, जो काम आप बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, बहुत शौक़ से करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं और ये काम आपसे होता भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई काम आपके तरफ ईश्वर ला रहे हैं, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ये सब नेगेटिव एनर्जी कास्ट करके कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़े दिनों तक आपको शायद रोक लेंगे, पर बहुत ही जल्द आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने वाली है। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सब कुछ आ रहा है आपके जीवन में और वो बहुत ही जल्द आ रहे हैं। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि अगर आपको लेज़ीनेस फील हो रहा है, सोए रहने का मन करता है सारा दिन, काम करने का मन नहीं करता है और अगर काम करने भी जाते हैं तो बहुत बुरे ख्याल आते हैं, ऐसा नेगेटिविटी फील होता है, ऐसा लगता है कि इस काम से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कुछ ख्याल आपके दिमाग में चल रहे हैं तो आपको अवेयर हो जाना है कि ये नेगेटिविटी कास्ट करके आपकी तरफ ऐसी एनर्जी सेंड की गई है, ये आपकी एनर्जी नहीं है।
तो सन की एनर्जी है, यहाँ पे सूरज की एनर्जी है। सूर्य देवता आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। जिस तरह से सूरज उगने पर अंधेरा दूर हो जाता है, इसी तरह से आपके जीवन में जितने भी नेगेटिविटी स्पेल वर्क कास्ट किए गए थे, तो इस रीडिंग के थ्रू आपको लाइट दिखाया जा रहा है। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ अंधेरा जिस तरह से दूर जाता है, उसी तरह से आपको सच्चाई बताई जा रही है और आप समझ पा रहे हैं। और इस तरह से जब भी आप समझ जाएंगे और आप स्टेप लेंगे, तो आपके जीवन से ये सब नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। तो ऐसी कुछ एनर्जी है, बहुत ही आपको पॉजिटिवली सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं करना, वो वैसा ही कुछ काम आपकी तरफ, काम का ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की थी आपके जीवन में। शायद रातों को नींद ना आना, बुरे सपने आना, बुरे ख्याल आना, रोना धोना, इस तरह का हो रहा है आपके साथ। इस तरह की कुछ एनर्जी है, इस तरह से रातें बीत रहे हैं आपके जीवन में। तो ये बुरी एनर्जी आपकी तरफ सेंड की जा रही है। आप इस तरह से हताश रहे, निराश रहे, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ जाए, ऐसा कुछ कास्ट किया है किसी ने। यस, यहाँ पे कोई दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई थोड़ी से बड़ी उम्र की कोई लेडी है और एक यंग मेल है जिनका एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 35 टू 40 के अराउंड होंगे ये जो मेल पर्सन है। तो शायद इन दोनों ने, ये दोनों माँ और बेटे भी हो सकते हैं, या फिर इनका रिश्ता कुछ भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड अगर है तो इन दोनों ने मिल के आपकी तरफ ये सारे नेगेटिविटीज़ सेंड किए थे। पर ये सारे नेगेटिविटी का अंत किया जा रहा है। आपके जीवन से इन सारे नेगेटिविटीज़ का अंत किया जा रहा है और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। और ये जो दोनों पर्सन हैं, एक बड़ी उम्र की लेडी और एक मिडिल एज के कोई मेल, ये दोनों अब खुद लड़ रहे हैं। ये दोनों शायद आपके जीवन में कुछ इस तरह का एनर्जी भेजे थे ताकि आप दुखी परेशान रहे, आपके जीवन में सक्सेस ना आए, ग्रोथ ना आए, आप हताश निराश हो जाए, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाए। ऐसे कुछ एनर्जीज़ इन्होंने आपकी तरफ भेजे थे, पर वो सारे नेगेटिविटीज़ बैकफायर हो चुके हैं। बैकफायर होके ये सारे नेगेटिविटीज़ इन्हीं की तरफ लौट गए हैं और ये दोनों अब खुद अपने में लड़ रहे हैं। इन दोनों की अब लड़ाई चल रही है। ये दोनों मिलके आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क भेजे थे, पर अब वो स्पेल वर्क्स, वो नेगेटिव एनर्जी इन्हीं की तरफ लौट गया है और ये दोनों अब लड़ मर रहे हैं। और आपके जीवन में कुछ ऐसी एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, आप पूरी तरह से खुश होने वाले हैं, फुलफिल जीवन होने वाला है आपका। हर तरह की खुशियाँ आपको दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपके जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी का अब अंत किया जा रहा है और न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपके जीवन में। ये सारे जो नेगेटिविटीज़ है जिन्होंने भेजे थे उन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया है और अब
वो लोग अपने आप में लड़ रहे हैं। यस, करेक्ट। द लवर्स, 7 ऑफ वैंड्स। तो ये जो दो पर्सन है जिन दोनों की मैं बात कर रही थी, इन दोनों ने ऐसा कोई नेगेटिव स्पेल आपकी तरफ भेजे थे कि आप अपने पार्टनर से लड़ते रहें। आप और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए, आप दोनों बिछड़ जाए, आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहें, ऐसा कुछ स्पेल वर्क इन दोनों ने आपके और आपके तरफ भेजे थे, ताकि आप और आपके जो पार्टनर है, आप दोनों कभी भी एक साथ खुशी से न रह पाए, लड़ते रहे, लड़ाई झगड़े करते रहे। ऐसा कुछ एनर्जी आपके तरफ इन्होंने सेंड किया था। पर आप दोनों डिवाइन कपल है, आप दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और आप दोनों का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश में ये दोनों फंस चुके हैं। अब वो सारी नेगेटिविटीज़ जो इन्होंने आपके तरफ भेजे थे, वो नेगेटिविटीज़ इन्हीं की तरफ बैकफायर कर दिया गया है डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, और आप बच गए हैं, और ये दोनों अब अपने आप में लड़ रहे हैं। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जी है। ओके, थोड़ा सा मैं इस कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी। बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज निकल के आए हैं आज। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का हीलिंग आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो हीलिंग भी मैं सेंड करती हूँ। अगर आपको हीलिंग चाहिए या फिर पर्सनल रीडिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। ओके, आई एम सो हैप्पी टुडे। आप बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आज इस वक्त इस रीडिंग को देखते हुए या फिर इस रीडिंग को देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हैं, या फिर कर रहे हैं। इस वक्त आप बहुत हैप्पी और लाइट मूड में हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ जितने भी नेगेटिविटी भेजी गई थी वो सब बैकफायर हो चुके हैं, और जिन्होंने भेजे थे उन्हीं के ऊपर ये स्पेल वर्क्स, ये नेगेटिविटी जाके उन्हीं के सर में गिरा है, और वो अब अपने आप में लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, और आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं। आप बहुत हैप्पी एंड लाइट मूड में हैं। एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं आप। ईश्वर पर सरेंडर कर चुके हैं आप। इसी वजह से आप बहुत ही हैप्पी मूड में हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। जब हम डिवाइन पर सरेंडर कर देते हैं सब कुछ, तो हमारे मन से पास्ट की यादें भी मिट चुके होते हैं। यादें तो इस तरह से मिट नहीं सकते, पर हम लाइट हो जाते हैं, लाइट मूड में आ जाते हैं। पास्ट के बातों को लेके हम अपने मन को भारी नहीं करते हैं। तो जब हम डिवाइन पर सरेंडर कर देते हैं, तो पास्ट की बातों को सोच के हम अपने मन को भारी भी नहीं करते हैं, और फ्यूचर के लिए भी हम कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं, चिंता नहीं करते हैं, टेंशन नहीं करते हैं। हम बस प्रेजेंट मोमेंट को जीते हैं, और
अगर जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा लाइट एनर्जी में आ जाते हैं, लाइट मूड में आ जाते हैं, हल्का महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है वो हम बदल नहीं सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हो चुका है। तो हमसे जितने भी गलती हुए हैं, हम भूल हुआ है या फिर कुछ भी भूल ठीक कुछ भी हुआ है, वहाँ से हमें लेसन लर्न करके आगे बढ़ना चाहिए। पास्ट की बातों को मन में रख के मन को भारी नहीं करना चाहिए, और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में भी सोच के अपने मन को भारी नहीं करना चाहिए। इस वजह से हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में आप जब जीते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाते हैं, लाइट मूड में आ जाते हैं, आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो इस तरह के कुछ एनर्जी में आप एंटर कर रहे हैं। यू हैव टू पे फॉर द बिट्रेयल। तो किसी ने किसी को बिट्रे किया है। शायद ऐसा हो सकता है कि जो हेटर्स आपके अराउंड है, जिन्होंने आपसे बिट्रे किया है, इसको अब भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने आपके साथ कुछ बिट्रे किया है, उनको डिवाइन एनर्जीज़ अब सज़ा देंगे, वो अब अपने कर्मों की सज़ा भोगने वाले हैं, और हो सकता है इस वक्त भोग भी रहे हैं। शुरू हो चुका है उनके जीवन में वो कार्मिक डेब्ट को क्लियर करने का जो समय उनके जीवन में आ चुका है। तो शायद हो सकता है वो इस वक्त ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और आप बहुत हल्के मूड में हैं, लाइट मूड में हैं। थैंक गॉड यू आर सेफ, आई थॉट आई लॉस्ट यू। ओके, तो शायद कोई किसी को खो चुके थे, किसी को ऐसा लग रहा था कि वो अपने पार्टनर को फिर से अपने जीवन में नहीं ढूंढ पाएंगे, या फिर किसी को ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से दूर चला गया है, वो फिर से उनको वापस अपने जीवन में नहीं पा सकते, ऐसा किसी को लग रहा था, पर वो दोनों फिर से मिल रहे हैं। इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और वो ईश्वर को थैंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अब वो दोबारा नहीं मिल पाएंगे, पर डिवाइन की मर्ज़ी से वो दोनों फिर से मिल रहे हैं, और इस वजह से कोई डिवाइन को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे हैं। किसी को वापस अपने जीवन में पाकर कोई बहुत ज़्यादा खुश है। शायद ये आपका पार्टनर हो सकता है, जिनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और आप दोनों शायद सोच रहे थे कि फिर से आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, पर ऐसा ईश्वर की कृपा से आप दोनों फिर से मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं, और आप दोनों का रिश्ता ठीक हो रहा है। इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं ईश्वर के ऊपर, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, डैम, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। कोई डॉक्टर, शायद यहाँ पे कुछ डॉक्टर की एनर्जी आ रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं, और उनको कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ प्रोजेक्ट मिला है, जिनको वो बहुत ही खुशी से या फिर इंटरेस्ट के साथ डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी या फिर बहुत ज़्यादा काम पर फोकस करते हुए दिख रहा है मुझे कोई, और ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं। नो थैंक्स, यू डिडंट हैव टू। ओके, कोई किसी को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है। आपका जो पार्टनर है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, शायद वो
फिर से जब आप दोनों एक साथ मिले हैं तो ये पर्सन दोबारा से आपको खोना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार जता रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है आपको, तो दोनों ही बहुत खुश हैं एक साथ। यस, तो यहाँ पे वही मैसेज फिर से निकल के आया है कि जिन्होंने आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड किया था, वो जो नेगेटिव दो लोग हैं, एक लेडी और एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों अब अपने आप में लड़ रहे हैं। वही मैसेज यहाँ से भी निकल के आया है कि जो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड किए थे, वो दोनों अब खुद लड़ रहे हैं, अपने आप में लड़ रहे हैं। ये दोनों लोग अपने आप में लड़ रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल। ये दोनों मिल के आपकी तरफ कुछ नेगेटिविटी सेंड किए थे और अब ये दोनों खुद लड़ रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन है, ये फ्रस्ट्रेटेड है। ये आपकी तरफ जो नेगेटिव एनर्जी सेंड किए थे, ये इनको ऐसा लगा था कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आप अपने पार्टनर के और ज़्यादा करीब आ गए हैं और ज़्यादा खुश हो गए हैं आप दोनों। आपका रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस वजह से ये दो जो लोग हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया वो हुआ नहीं, इन्होंने जो चाहा वो हुआ नहीं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड भी हैं ये दोनों लोग, और अब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ये दो लोग अब अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, किसी और के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश में लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। यू आर इंटॉक्सिकेटिंग, ओके। आपका जो पार्टनर है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है या फिर डिवाइन फेमिनाइन है, उनको आपके पास आके बहुत इंटॉक्सिकेटिंग फील होता है, बहुत लाइट एनर्जी फील होते हैं। अगर इनका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है या फिर ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फील करते हैं, तो आपके पास आते ही इनको बहुत अच्छा लगता है। इनकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाते हैं, हल्का महसूस करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग हैं। आपसे बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। आपसे बातें करके ये बहुत ज़्यादा हील्ड फील करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हील हो जाते हैं ये पर्सन। तो आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है मुझे, सुधरता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके अपने पार्टनर के साथ रिश्ता सुधरता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये जो दो लोग आपके अगेंस्ट प्लाटिंग कर रहे थे, आपके जो हेटर्स, इनके जीवन में अब प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। जितने भी नेगेटिविटीज़ इन्होंने आपके अगेंस्ट कास्ट किया था, वो सब बैकफायर हो चुका है और इनके जीवन में ही लौट गया है। We are all worthy enough। क्वीन और किंग है। आप दोनों ही अपने वैल्यू को समझ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझ रहे हैं, और आप दोनों अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप सब वर्दी हैं, सब लोग सभी वर्दी हैं। किसी को भी नीचा नहीं दिखाते हैं जो अच्छे लोग होते हैं।
वो किसी को भी, दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाते हैं। वो अपने आप को भी अपलिफ्ट करते हैं और दूसरों के एनर्जी को भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी आप में और आपके पार्टनर में है, क्योंकि आप दोनों डिवाइन कपल है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स है, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन है, और आप दोनों राजा और रानी की एनर्जी में है, किंग और क्वीन है आप दोनों। तो आप दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रियूनियन हो रहा है आप दोनों का। थोड़ा सा मैं यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेज देख लेती हूँ। हेटर्स आर ट्राइंग टू ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स, कन्फर्मेशन। ये जो हेटर्स है ये आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे ये आपके हेटर्स। यू आर द विनर, पर आप विनर है, आपको रोका नहीं जा सकता, आप जीतने वाले हैं और जीतते हैं हर वक्त। आप विक्ट्री की तरफ, जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप विनर हैं। फॉर्म योर बाउंड्रीज़, आपको अपने बाउंड्रीज़ को फॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। किसी को भी अपने आसपास इतना ज़्यादा पास आने देना नहीं है, ज़्यादा अपने पर्सनल बातें दूसरों के साथ इतना ज़्यादा करना नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ के आपको अलाउ करना है किसी को भी, क्योंकि हर कोई आपका भला नहीं चाहते हैं। आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है, कई ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छा समझते हैं, पर वो एक्चुअल में अच्छा है नहीं। 144 चोजन वन, आप चोजन वन है। सिद्धि, कोई सिद्धि मिल रही है आपको। योर एंसेस्टर्स आर गिविंग वार्निंग टू योर हेटर्स। ओके, आपके जो हेटर्स है, जो आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, आपके तरफ नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं, तो उन सारे आपके हेटर्स को आपके एंसेस्टर्स वार्न कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं ताकि वो ऐसा ना करे। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश कीजिए। योर स्पिरिट गाइड्स आर ब्रेकिंग द स्पेल्स, कन्फर्मेशन, आपके अगेंस्ट जितने भी स्पेल कास्ट किए गए थे, जितने भी स्पेल वर्क कास्ट किए गए थे, नेगेटिविटी सेंड किया गया था, उन सारे स्पेल्स को आपके स्पिरिट गाइड्स ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। The bad time is about to end. जितने भी बुरे वक्त थे, बुरा टाइम था, वो अब ख़त्म होने को है और आपके जीवन में नया सूरज उगने वाला है। न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाला है। डोंट बी स्केयर्ड फ्रॉम पेन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नी। तो पेन से घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है आपको। ये इस जर्नी का एक प्रोसेस है, पेन। 555 पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग। अगर आपको 555 नंबर, 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आ रहे हैं। मुझे अभी अभी मोबाइल के स्क्रीन में 555 दिखा है, तो ये कंफर्मेशन है। यू आर अ मल्टी मिलियनेयर, बहुत सारा धन आप आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। आप मल्टी मिलियनेयर बनने वाले हैं, या फिर शायद आप मल्टी मिलियनेयर हैं। आई डोंट वॉन्ट सेपरेशन एनी मोर, तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपसे अब सेपरेशन नहीं चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, पूरी तरह से परमानेंटली रियूनाइट होना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे अब दूर नहीं रहना चाहते हैं। आई कैंट फाइंड एनी वन लाइक यू, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आप जैसा किसी और को नहीं ढूंढ सकते कभी भी, क्योंकि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है और काउंटर पार्ट्स कभी भी किसी और से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। गुड टाइम इज़ अहेड, अच्छा वक्त आने वाले हैं आपके जीवन में।
तो इतना ही मैसेजेस लेते हैं। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।